So everyone, वेलकम बैक टू ड्राइंग लर्निंग सीरीज़ एपिसोड नंबर 2। पहले एपिसोड में हमने कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस के बारे में समझा, कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस को किया। मैंने आपको बताया कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस को कि कैसे करने हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस और इनसे क्या होगा। और वो जो एक्सरसाइजेस थी वो आपकी लाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चलिए बात करते हैं आज एपिसोड नंबर 2 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइजेस के ऊपर। ये प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइजेस होते क्या हैं? मेनली प्रोपोर्शन जजमेंट होता क्या है? जब हम किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है उसको जज करना, उसको चेक करना ही प्रोपोर्शन जजमेंट कहलाता है। और ये बहुत ही मेजर पार्ट होता है किसी ड्राइंग का। अगर आप प्रोपोर्शन जज करना नहीं जानते हैं, प्रोपोर्शन किसी भी सब्जेक्ट है, जैसे सपोज दैट मेरे सामने कुछ भी है, यहाँ मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि उसका प्रोपोर्शन क्या है, कैसा है, उसकी लाइन कितनी बड़ी, लेंथ कितनी बड़ी है अकॉर्डिंग टू विड्थ के, और वो किस एंगल में वो सब्जेक्ट है, उसका ओवरऑल मूवमेंट, जो उसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस टाइप का है, हमें ये पता ही नहीं, तो हम ड्राइंग करेंगे कैसे? हम पहले ही फेल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोपोर्शन जजमेंट की जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी आपके लिए जानना। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपकी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को बढ़ाएगा और आपकी ड्राइंग को एक अलग ही लेवल तक लेके जाएगा। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। फर्स्ट इजी वाला, सेकंड मीडियम एंड थर्ड हार्ड वाला। अभी इस वीडियो में हम इजी वाले पे बात करेंगे। इजी लेवल पे जो एक्सरसाइजेज होंगी उनके ऊपर बात करेंगे। पहले आप इजी लेवल के एक्सरसाइजेज को कम से कम 15 से 20 दिन कीजिए, उसके बाद हम मीडियम वाले पे जाएंगे। इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं इजी वाली जिन्हें आपको करना है, एंड देन इन्हीं चारों को हम ग्रेजुअली धीरे धीरे मीडियम एंड डिफ़िकल्ट पे, हार्ड पे बढ़ाएंगे। पहले हम बात करते हैं इजी वाले एक्सरसाइजेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइजेस के ऊपर। चलिए चलते हैं। एवरीवन, फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम एक लाइन है, जिस लाइन को जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक शीट पर प्रिंट करवा रखा है डिफरेंट एंगल लाइंस को। उन लाइंस को हमें सेम साइज में एंड सेम एंगल में ड्रॉ करना है। एंगल बिगड़ना नहीं चाहिए। एंगल ज़रा सा भी इधर उधर हो तो हम अगेन उसे ठीक करेंगे। यहाँ एंगल बिगड़ना नहीं है और साइज़ भी हमें सेम लानी है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ इमेज में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये अभी मैंने यहाँ जो एक लाइन है उस लाइन को मैं सेम साइज़ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जो लाइन मैंने खींचा चेक करने के लिए, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से लाइन बढ़ा करके मैंने बना लिया पहले, उसके बाद मैं लाइन बढ़ा करके तो चेक करूँगा कि ये सही है साइज़ या नहीं, इसका एंगल सही है या नहीं। अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो इसका एंगल जितना इधर है उतना भी इधर भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। एंगल इसका थोड़ा सा गड़बड़ था तो मैंने उसे इरेज किया और इरेज करके अगेन मैं उसको सही एंगल में बनाने की कोशिश करूँगा। और रेक्टिफाई नहीं करना है हमें देख देख करके बार बार, हमें बस उस मिस्टेक को लर्न करना है और लर्न करने के बाद फिर हमें ठीक करना है इरेज करके, जैसा मैंने अभी यहाँ किया। अभी मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, फिर मैं इसको चेक करूँगा। अभी देखिए अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अभी दोनों साइड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है एंड इसका डिस्टेंस जो है, ये जो लेंथ इसकी है ये भी अब हम चेक करेंगे। देखिए इसकी लेंथ जो है अप्रॉक्स 6 पॉइंट कुछ है और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो उसे हम ठीक करेंगे। यहाँ हमने इरेज किया, उस लाइन को ठीक किया, उस मिस्टेक को। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे ठीक है, करेक्ट है ये।
और हम जितनी बार में इसे ठीक करें, जितनी बार में, उतना अटेम्प्ट हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे अभी मैंने इसे सेकंड अटेम्प्ट में ठीक किया तो सेकंड अटेम्प्ट में लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर हमें इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही कर लेते हैं तो हम इसे फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हम नेक्स्ट आप जो लाइन बनाएं उसके जस्ट बगल में ही आप बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा इजी होगा बिगिनिंग स्टेज में आपको। और अभी मैं यहाँ पे रफली एक आइडिया लगा रहा हूँ कि ये लाइन इतनी बड़ी होगी, इस एंगल में होगी, गेस कर रहा हूँ। अब रफली मैंने बोला तो ये नहीं कि मैं अंधाधुंध लाइन खींचे जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं, जितना चेक कर सकता हूँ जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हाँ लाइन का एंगल ये है, लाइन की डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, उस वे में मैं चेक कर रहा हूँ और लाइन ले रहा हूँ और फिर चेक कर रहा हूँ अगेन। बनाने के बाद जब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक कर दिया हूँ 100%, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि यार इसका एंगल सही है या नहीं है। अभी जैसे मैंने यहाँ चेक किया, आपने देखा इसका एंगल, इसका डिस्टेंस ठीक है कि नहीं। एंगल इसका अप्रोक्स ठीक था बट डिस्टेंस थोड़ा सा गड़बड़ था, तो मैंने उसे इरेज किया और डिस्टेंस को चेक किया। 0.1 0.5 का अंतर आ रहा है, ज़्यादा नहीं। इसको मैंने सेकंड अटेम्प्ट में किया। 0.5 का भी अगर अंतर आया तो आपको ठीक करना है। 0.505 का भी अगर अंतर आता है तो आपको ठीक करना है। ये नहीं देखना है कि इतना सही तो है छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमें उसको भी ठीक करना है। सेकंड एक्सरसाइज है रेक्टेंगल को। अभी यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, इसमें जो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं डिफरेंट शेप्स के, उन सभी रेक्टेंगल्स को सेम साइज़ में हमें ड्रॉ करना है और बिना किसी टूल्स के हमें इसे ड्रॉ करना है। जैसे ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड एक्सरसाइज है। ये वाला मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। यहाँ जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, सीधा बिना किसी टूटी लाइन के साथ सडन में हमें लाइन लेनी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, टूटी लाइन हमें नहीं लेनी है, इसमें स्ट्रेट एक ही बार में हमें लाइन खींचना है। और नेक्स्ट आप अपने पेंसिल को शार्प कर लें ताकि लाइनें लेने में आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। तो यहाँ मैंने मेज़रमेंट किया कि यहाँ से यहाँ तक आएगा और फिर मैंने एक पूरा लाइन लिया। अब मैं सेकंड यहाँ पे भी ऐसे देखिए एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ। सो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो डिस्टेंस लाइन की, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे ले आए। लाइन थोड़ी सी मोटी हो गई। सो देखते हैं ये लाइन इतनी बड़ी आनी चाहिए। हमने रफली गेस किया कि आई थिंक इतनी बड़ी तो आएगा ये लाइन। सो गेस करने के बाद जब हमें लगे कि हम सही हैं, तो हमें लगे कि हम अपना 100% दे रहे हैं, हाँ सही लग रहा है हमें 100%, तो हम फिर इस लाइन को खींचेंगे। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा इस साइड आ गया, ये और इधर आना चाहिए लाइन, सीधी लाइन नहीं बन पाई है। तो हम इससे इरेज करेंगे। सो ये हमने ड्रॉ किया। अब हम इसको चेक करेंगे स्केल की मदद से कि जो इसकी जो ये विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। इसकी हमने चेक किया, ये 5.6 ऑलमोस्ट 6, और इसकी भी 5.6, कम्प्लीटली 5.6 ही है, ये पूरा करेक्ट है। एंड देन इसकी हम चेक करेंगे 3.6 ऑलमोस्ट 6, 5.5 है। ये भी ऑलमोस्ट करेक्ट ही है, बस 0.5 का अंतर है, बट वो भी अंतर बहुत है। हम इसे इरेज करके फिर अगेन से ठीक करेंगे। फ्लो में लाइन लेना है हमें, नेक्स्ट लाइन है, हम उसे इरेज कर देंगे। ये देखिए फ्लो में इस तरीके से
हमें लाइनें लेनी है। सो फिर हम इसको चेक करेंगे कितना हो रहा है। सो ये 3.6 ये करेक्ट है। अब हम इसे चेक कर लिए, अब इसको करेक्ट कर लिया हमने। तो इसके बाद हम यहाँ पर जितना बार में हम करेक्ट करेंगे, हम इसको पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट अटेम्प्ट लिखेंगे, सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ सेकंड अटेम्प्ट में किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये लाइन तो ठीक हो गई थी, बट ये लाइन 0.5 सेंटीमीटर से डिफॉल्ट थी, तो उसको मैंने ठीक किया, तो ये सेकंड अटेम्प्ट में आएगा। तो यहाँ पे आप सेकंड अटेम्प्ट लिखेंगे। तो एक और आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये छोटा वाला सेम अप्रोच से करना है। पहले हम ये डिस्टेंस लेंगे कि ये कहाँ तक है, फिर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे बिना लाइन को तोड़े फ्लो में, और एक फिर हम ऐसे लेंगे स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए बस कि मैं लाइन किस तरीके से ले रहा हूँ। मेरी लाइनें टूटी टूटी नहीं बन रही हैं, मैं रुक रुक के लाइनें ले रहा हूँ, एक फ्लो में लाइनें ले रहा हूँ। अब देखिए हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। इसमें जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, इन 4 एक्सरसाइज में से मैंने 2 एक्सरसाइज चॉइस किया था कि मैं 10 दिन तक कंटिन्यू करूँगा इसको, और 10 दिन से मैं कर रहा हूँ। सो ये रेक्टेंगल वाला और वो जो लाइन वाली थी फर्स्ट वाली, इन दोनों में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो कंट्रोल काफ़ी हद तक आ गया है इस पर, और काफ़ी सारी लाइन में सही हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग में आपके ज़रूरी नहीं है कि सही हो, आपका स्टार्टिंग में आप करेंगे तो थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट तक जा सकता है। और हाँ, इस तरीके से आपको करने हैं प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे मैंने अपना 100% दिया, तो मैं चेक करूँगा कि जो मैंने अपना 100% दिया है क्या वो सच में सही है या कुछ मिस्टेक है। और हाँ, चेक करते समय एक चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि जैसे मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो ये वाले बॉक्स मैंने चेक किया तो 4 सेंटीमीटर का ये बॉक्स है। तो जब हम दूसरी बॉक्स चेक करेंगे तो यहाँ पर भी मेरा 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जब आप चेक करें तो आपका अगर मिस्टेक होता है तो आप यहीं पर उसको रख करके रेक्टिफाई मत कीजिएगा कि यहाँ अगर इतना है तो इतना में करना है, यहाँ पे मार्क मत कीजिएगा। आप इसको यहाँ पर रखिएगा और देखिएगा कितना का अंतर है, और उसे याद कर लीजिएगा उस अंतर को। उसके बाद आप इसे हटाइएगा। फिर इस तरीके से भी हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये 2.5 है और इसका ऑलमोस्ट 2.5, ये भी 2.5 है। सो ये फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो गया है करेक्ट। तो इस तरीके से हम जैसे आपने रखा, तो यहाँ पे आपका बाई चांस मिस्टेक हो जा रहा है। सपोज दैट इसी वाले को मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट ये यहाँ ना रहकर, सपोज मैं यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया इस लाइन को, तो हम इसको चेक कर रहे हैं। ये 4 था तो इसको भी 4 करेंगे, तो ये 4 से 2 ज़्यादा हो गया, 4 से 2 ज़्यादा। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको मार्क नहीं करेंगे कि यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है तो हम इसको मार्क कर दें। इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे 4 आ रहा है, उसको हम याद करेंगे, रीड करेंगे माइंड में। अब रीड करने के बाद हम स्केल को हटाएंगे। हटाने के बाद फिर हम इस लाइन को इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ पर आ सकता है। तो फिर हम ऐसे मार्क करेंगे, लाइन खींचेंगे, हमने लाइन खींच दी। फिर उसके बाद जब हमें लगे कि हम अपना 100% दे चुके हैं यहाँ पे, फिर हमें स्केल लाना है और देन चेक करना है इसको। ये 4 है, इट इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको 2 प्रैक्टिसेस मैंने बताया, इसी तरीके से बाकी सारे एक दिन में आपको 3 से 4 या 5 बॉक्सेस की प्रैक्टिसेस करनी है। नेक्स्ट है ये 2 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताएं। ये पहला लाइंस वाला और जो सेकंड ये रेक्टेंगल वाला, इन दोनों को हमें करीब 10 से 15 दिन तक पहले करना है, ताकि एक साथ जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो टाइम भी उतना नहीं मिल पाता और समझ में नहीं आता, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। तो इजी से हम करेंगे। अभी तो मैं आपको इजी वाला बता रहा हूँ, अभी डिफ़िकल्ट पे तो हम गए ही नहीं हैं, मीडियम पे गए ही नहीं हैं, इजी वाले को हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये इजी वाला था। इजी वाले का 2 एक्सरसाइजेज थी, इनको हम इन दोनों को मैक्सिमम 15 दिन तक करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे इस पर, ये 2 एक्सरसाइजेज, ये जो ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज है इस पर आएंगे, और इसके बाद चौथी एक्सरसाइज ये। सो थर्ड है
थर्ड एक्सरसाइज कि इसमें हमें ट्रायंगल बनाना है। ये जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है, थर्ड और ये जो फोर्थ वाली एक्सरसाइज है, ये दोनों एक्सरसाइजेस को हमें उन दोनों एक्सरसाइज को 10 से 15 दिन तक करने के बाद इन दोनों एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है हमें। ये और ये थर्ड वाली और ये फोर्थ वाली, इन दोनों को हमें उन दोनों को करने के बाद स्टार्ट करना है। सो अब इसमें हमें करना कैसे है इसको, ये भी हम देख लेते हैं। इसको मैं एक इस ट्रायंगल का यूज़ करके बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल का एग्जांपल लेकर के आपको मैं बताता हूँ। सो इसमें हमें जो हमने इसमें पहला एक्सरसाइज किया था लाइन और एंगल वाला, जिसमें पहले वाले में जिस तरीके से हमने एंगल को चेक किया था, इस तरीके से हम लाइन को बढ़ा करके पैरेलल लाइन लेकर चेक करते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें भी हमें चेक करना है। हम इस तरीके को, जैसे यहाँ पे एक लाइन अगर हम खींच रहे हैं तो इस लाइन को बढ़ा करके हम इसे चेक करेंगे। बट इसमें डिफरेंस ये है, पहले हम पूरा ट्रायंगल बना लेंगे, उसके बाद हम चेकिंग करेंगे। सो और सेम साइज़ भी उसी तरीके से चेक करेंगे स्केल की मदद से। सो स्टार्ट करते हैं डेमो। सो ये देखिए, इस लाइन को हम पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस एंगल में। ये मुझे लग रहा है कि ये इस एंगल में है, तो हमने ड्राइंग किया। और देखिए आप मैं कि लाइंस मैं किस तरीके से ले रहा हूँ, मेरी लाइंस रुक रुक के नहीं आ रही हैं, एक बार में पूरी लाइन ले रहा हूँ मैं। और हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसको आपको सेम साइज़ का एंड सेम एंगल में बनाना है। एंगल और साइज़ नहीं बदलना चाहिए। बाकी ये ऊपर हो, नीचे हो, दाएँ हो, बाएँ हो, किधर भी हो, बट साइज़ नहीं बदलना चाहिए और एंगल। तो अभी हम इसकी लाइन लेंथ चेक करेंगे। एंगल ऑलमोस्ट करेक्ट है मुझे लग रहा है, और हमें लगे कि एंगल गड़बड़ है, फिर हमें इरेज करके उसे ठीक करना चाहिए है, ना कि वहीं कंटिन्यू कर देना है। अगर मिस्टेक दिखे तो हमें उसे ठीक करना है। अब मुझे एंगल ठीक लग रहा है, और साइज़ आई थिंक ये साइज़ होगा, रफली हम गेस करते हैं इसमें। ये साइज़ से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इतना नहीं। ये साइज़ होगा। एंड देन ये वाला जो एंगल है, नीचे वाला लाइन है, ये लाइन आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये लाइन सीधी है, बट आई थिंक ये सही लाइन सीधी नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर में है, ऊपर के एंगल में है। इसमें से ऊपर बना रहा हूँ, ऊपर के एंगल में। अब मैंने इस लाइन के एंगल को ठीक कर दिया, मुझे लगा कि इसका एंगल ठीक लग रहा है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, इसकी जो डिस्टेंस है उसको चेक करेंगे, डिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। आई थिंक इतना डिस्टेंस होना चाहिए। और ये जो थर्ड वाली लाइन है, इसको भी हम सीधे लेकर के आएंगे। थोड़ी सी मोटी हो जा रही है लाइन, कोई बात नहीं, टेस्ट कर लेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक है आई थिंक। अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, ठीक वही चीज़ आपको अपने साथ करना है, खुद से पूछते रहना है, खुद से क्वेश्चन करते रहना है ड्राइंग करते समय कि आप जो बना रहे हैं क्या सच में सही है। खुद को अपना दोस्त बनाइए और खुद से बातें कीजिए, खुद को अपना टीचर बनाइए और पूछिए खुद से सवाल कि क्या ये देखो एंगल ठीक है, ये लाइन डिस्टेंस ठीक है इस लाइन की, ठीक है डिस्टेंस। जब आपको कम्प्लीटली लगे कि हाँ अभी मैंने इसको पूरे ट्रायंगल को सही बना दिया है, 100% मैंने अपना दे दिया है, जब आपको ऐसा लगे फिर आप इसे चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया हाल वाली हम जल्दी बना लिया हम, अब चलो इसको चेक कर दें, ऐसा नहीं करना है। जब आपको लगे कि हाँ मैंने अपना 100% दे दिया है, अब हम इसे चेक करते हैं। अभी भी मुझे लगा है कि ये सही नहीं बना है, इसका ये जो लेंथ है ये मैंने कुछ ज़्यादा ही आई थिंक ले लिया था। ये इतना होना चाहिए था आई थिंक। सो यार मुझे लग रहा है थोड़ा कि हाँ ठीक बना है। जब अब आपको 100% जब श्योर हो जाए कि हाँ ठीक बनाया मैंने, जो मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइन बस स्ट्रेट नहीं है तो ठीक है।
100% दे दिया आपने। देन अब आपको स्केल उठाना है और चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? चेक करने का सिंपल तरीका है जो पहले वाले में आपको बताया था मैंने। हर एक लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। आगे से बढ़ा देंगे इसको हम, ठीक। एंड इस लाइन को नीचे थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड चेक कर लेंगे इसी साथ कितना है ये। ऑलमोस्ट 1 2 3 1 2 ऑलमोस्ट 4.7 है। अब चलो चेक करवा देंगे, पहले लाइन को बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के। सो ये सीधी नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये सीधी नहीं है। यार ऐसे बात क्या करो, अपने से पूछा करो, खुद से सवाल पूछा करो, मैंने आप पता चलेगा सब जवाब। ये 1 2 3 यानी 5.3 और इधर 1 2 3 5.3। ये करेक्ट एंगल है, ये एकदम करेक्ट एंगल। नेक्स्ट वाला जो ये वाला एंगल था, इस एंगल को हम चेक करते हैं। ये इधर से है 0.5 एंड इधर से थोड़ा सा नहीं हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस है, 0.5 का डिफरेंस है इस साइड से। एंगल थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर हो गया था, हालांकि लाइन मोटी है इसकी वजह से भी लग रहा है, बट वो ऑलमोस्ट करेक्ट ही था। ये अब करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया एंगल इसका। सबके एंगल का लेंथ चेक कर रहे हैं एंड इसका एंगल 6.5 इधर से एंड ये इधर से एंगल गड़बड़ हो गया मेरा, वो 6.5 था ना, इधर हो गया थोड़ा सा कम, इधर हो गया 6.4, 0.1 का अंतर आ गया। थोड़ा सा अभी ऊपर जाएगा और इसमें भी वही करना है। ऐसे जो मैंने आपको बताया था उसमें पिछले वाले में, इस तरीके से रख के हम एंगल चेक कर रहे हैं। तो मैंने ये चेक किया पैरेलल है, तो यहाँ पे जैसे 6.4 आ रहा था, तो यहाँ पे रख के हमें मार्क नहीं करना है, बल्कि हमें याद करना है, उसको रीड करना है कि 0.4 आ रहा है, 0.5 कहाँ पे आएगा, और उसके बाद स्केल को हटाना है, फिर इरेज करना है जिस तरीके से मैंने इरेज किया था, और फिर हमें इस लाइन को पूरा करना है। लाइन लिया मैंने, यहाँ पे आएगा, मैंने लाइन लिया एक, ओके। ये थोड़ी मोटी लाइन हो जाती है ना, तो चेक करने में भी मज़ा नहीं आता। अब चेक करते हैं, तो इस साइड का एंगल 0.5 ऑलमोस्ट 0.5 हो गया एंड देन ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल भी 0.6 नहीं 6.5 मिस्टेक, ये भी 6.5, तो इट इज़ करेक्ट। अब लेंथ हम चेक करते हैं। सो इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ है 5.3 एंड इसकी लेंथ है 5.12, यहाँ पे आ रहा है ना 1 2 3 5.3, इसकी भी करेक्ट है एंड इसका 1.5 0.5 एंड 4.5 ये भी करेक्ट है एंड देन इसका ये है 4.7 एंड ये वाला लेंथ 4.78 हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, हम इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा। 4.7 ये हो गया 4.7, ये करेक्ट हो गया। छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स थे जो करेक्ट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से आपको भी चेकिंग करनी है अपने जो ट्रायंगल होगा उसमें। ये सेकंड अटेम्प्ट मैंने किया, हालांकि छोटी छोटी मिस्टेक थी, बट वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम सेकंड अटेम्प्ट लिख दिया हमने
अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट लिखते हैं, थर्ड में करते हैं थर्ड लिखते हैं, और मेक श्योर कि आप थर्ड से ज़्यादा ऊपर ना जाए। थर्ड अटेम्प्ट तक आप अपने सब्जेक्ट को, अपना जो ट्रायंगल है उस, या फिर कोई भी हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो या फिर लाइन हो, जो भी है उन सबको परफेक्ट बना सकें, इतना कोशिश कीजिएगा। तो ये ट्रायंगल वाली हो गई। इसी तरीके से आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, 4 से 5 ट्रायंगल्स की प्रैक्टिस करनी है, और सेम एंगल सेम साइज़ में करनी है। एंगल और साइज़ डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अप्रोच में मैंने बताया आपको सेम होना चाहिए अप्रोच। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम 4th वाले पे, और ये लास्ट है एक्सरसाइज है, और ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 4th एक्सरसाइज, सेम साइज एंड सेम एंगल। इसको भी आपको वही अप्रोच से, उसी अप्रोच से, सेम अप्रोच से बनाना है। इसमें आपको मैं ये वाला ड्रॉ करके बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल दे करके। इसमें एक रैंडम सा शेप है, कोई रैंडम सा शेप दिख रहा होगा, कोई इसमें शेप नहीं बन रहा है, शेप रैंडम सा शेप पे बन रहा है। तो इसमें भी सेम तरीके से हमें करना है, सेम साइज एंड सेम एंगल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अभी पहले मैंने इसका एंगल देखा, इसका एंगल क्या है, सेम एंगल मैंने कोशिश किया कि यहाँ पे बना पाऊँ। अब इसका मैं देखूँगा कि लेंथ कितना है, इसका डिस्टेंस जो है इस लाइन की, आई थिंक इतना है, ये डिस्टेंस है। मैंने मार्क किया इस डिस्टेंस को, एक्स्ट्रा लाइन इरेज किया। अब नेक्स्ट वाले पे आएंगे। नेक्स्ट में ये एंगल है, ये एंगल ठीक लग रहा है। और ये जो सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है, ये एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को भी ये बढ़ाता है। और जब आप रियल लाइफ से भी ड्रॉ करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। और अभी तो हम इजी वाले पे कर रहे हैं, जब हम डिफ़िकल्ट वाले पे जाएंगे तो डिफ़िकल्ट में हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये हमें किस तरीके से काम आती है ड्राइंग में। और अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आगे जो चल के हम करेंगे, आगे चल के हम इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स पे इन सारे एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि चीज़ें और क्लियर हो और हमारी इम्प्रूवमेंट भी फास्ट हो। अभी मैं ये जो लाइन बना रहा हूँ, अब देखिए मैं जो लाइन ले रहा हूँ, मैं टूटी लाइनें या रुक करके खींच नहीं रहा हूँ। और ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके से टूटी लाइनें आपको नहीं लेनी है, इसमें फ्लो में लाइन लेनी है। और जो पहला वार्म अप वाला मैंने आपको बताया था, उससे आपकी ये लाइनें इम्प्रूव होंगी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा उस वीडियो को, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और उसको देखिएगा ज़रूर, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर इन सारे एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए सीरीज़ के। एंड यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि देखिए, मैं बस गेस कर रहा हूँ कि ये लाइन इतनी बड़ी होगी, और फिर इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने इसको ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैंने पूरा ड्राइंग कर लिया, इस शेप को बना लिया। अब मैं यहाँ देखूँगा, एक बार मैं इसको पूरे को देखूँगा थोड़ी दूर हट के, इसके लाइंस एंगल्स ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, इन सबको चेक करूँगा। देन फिर जब मुझे लगे कि हाँ 100% मैंने अपना दिया है, मैं सही जा रहा हूँ, तो फिर मैं इसे चेक करूँगा उसी अप्रोच से। जिसमें जो लाइनें हैं अपने अकॉर्डिंग मैं इसे बड़ा कर लूँगा, लाइन को, सभी लाइन को थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लूँगा। वही देखिए, अभी जब मैं लाइन खींच रहा हूँ तो मुझे एक मिस्टेक अपनी दिख गई है, अपनी लाइंस में एक मिस्टेक दिखी एंगल में, तो उससे मैं थोड़ा सा ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पे एक मिस्टेक दिखी मुझे। तो इसी तरीके से जब आप ड्राइंग करते वक्त भी आपको मिस्टेक दिखेगी, तो आपको तुरंत उसको ठीक करना है। मिस्टेक दिख जाए तो आपको उसको ठीक करना है। ये लाइन थोड़ा सा, इसका जो एंगल था ना, वो थोड़ा सा इधर होता,
और ये लाइन इतनी बड़ी नहीं, थोड़ी सी छोटी होगी। मिस्टेक देखिए। अब यानी इस एंगल को मैं ड्रॉ करूँगा, इस लाइन को बड़ा करूँगा अपने अकॉर्डिंग एंड इस लाइन को बड़ा करूँगा यहाँ तक। और ये जो चेकिंग का जो मैटर है ना, इस मैटर को जो लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स में जो रचना का जो चैप्टर होता है आप सबने पढ़ा होगा, जो 11th में 10th में 11th में 8th में होंगे 9th में होंगे, वो लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें हम ट्रायंगल को मेज़र करना, नापना, उसको फिर ड्रॉ करना, रचना में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कैसे कैसे चेक करते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसमें हम चेक कर रहे हैं ये 1 2 3 3 साढ़े 3 यानी कि 2.75 है ये। एंड इधर का है 1 2 3 ये 2.8 चला गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा एंगल मिस्टेक है, थोड़ा सा ऊपर होगा। जैसा कि मुझे मिस्टेक दिखी थी तो मैंने उसे ठीक किया था, बट वो मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी, तो थोड़ा सा ऊपर होगा। इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई करना है, हमें रेक्टिफाई नहीं करना है देख के तुरंत, हमें लर्न करना है मिस्टेक्स को, उसके बाद हमें रेक्टिफाई करना है गेसिंग से। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब ये एंगल करेक्ट हो गया हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट इस वाले एंगल पे। सो ये एंगल है 7.7 है। इसको देखते हैं 1 2 3 4 7.9। यहाँ पे भी एंगल का मिस्टेक है, यहाँ पे मैं थोड़े से डिफिकल्ट पे आया हूँ ना, और ये आ रहा कि मेरा भी स्टार्टिंग है आप लोग के साथ साथ, तो इसलिए मिस्टेक हो रही है मेरे से। और जैसा कि मैंने देखा अपने कि मैंने किया क्या कि मैंने रेक्टिफाई नहीं किया तुरंत, मैंने लर्न किया मिस्टेक कहाँ पर है, डिस्टेंस कितना कम है, उसको फिर मैंने ड्रॉ किया इरेज करके फिर से, फिर एंगल मुझे ठीक लगा कि ठीक है, फिर मैं स्केल रखूँगा एंड देन चेक करूँगा 7.7 एंड 7.7 ये पैरेलल है लाइन, ये एंगल करेक्ट है। एंड सेकेंड इज ये जो है 1 2 3 4 ये है 1.4 और 1 2 3 4 ये भी 1.4 है, इसका एंगल करेक्ट है, इसका एंगल करेक्ट है, ये एंगल करेक्ट है। एंड लास्ट एंगल बच गया है ये वाला। सो ये वाला एंगल है 1 2 बड़ा छोटा है, दिखता नहीं है, यानी कि ये 5.8 है और इधर से भी 5.8 ही, ऑलमोस्ट 5.8। सो ये एंगल भी करेक्ट है। सो अभी लेंथ को हम मेजर करेंगे इसमें। सो देखते हैं ये 4 है, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर का। एंड इसको अब मेजर करेंगे, ये 6 एंड देन ये थोड़ा सा 0.1 का डिस्टेंस आ गया, थोड़ा सा और आगे जाएगा, ऑलमोस्ट इतना आएगा। सो उसको चेक करेंगे हम, ये करेक्ट है, ये 6 हो गया ये भी। एंड ऊपर वाली लाइन को चेक करेंगे, इसका 4.7 है,
और इधर 4.1 2 3 8 हो गया है थोड़ा सा। आई थिंक ये जो मोटा हो गया है इसको वजह से लग रहा है। इसको अभी मैं सीधा करूँगा तो लाइन सही। ये करेक्ट है। एंड इसी तरीके से इसको ये डिस्टेंस बना देते हैं, ये 4.1 है और ये भी 4.1 है, ये करेक्ट हो गया। अभी हमने ये 4 एक्सरसाइजेस समझे, इन 4 एक्सरसाइज को किया और आपको मैंने चैलेंज भी दिया है, टास्क दिया है। आप खुद को चैलेंज दीजिए कि आप इन चारों एक्सरसाइजेस को स्टेप बाय स्टेप करें। पहले जो स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइजेस थी उन्हें आप पहले करें, या तो आप अगर साथ में इन चारों को कर सकते हैं, टाइम उतना दे पा रहे हैं तो ठीक है आप कीजिए, और अगर टाइम उतना नहीं आप दे पा रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप पहले जो 2 एक्सरसाइजेस थी लाइन और रेक्टेंगल वाला, उन दोनों को आप कीजिए पहले कुछ दिनों तक। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर जब उसमें आपका अच्छी खासी पकड़ हो जाए, जब आपके सेकेंड अटेम्प्ट में 3 से 4 और 1-2 फर्स्ट अटेम्प्ट में होने लगे तो आप नेक्स्ट वाला जो है ट्रायंगल और डिफरेंट शेप वाला है उसके ऊपर जा सकते हैं, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ऐसे कीजिए, मैंने जो कहा था 20 दिन तक कीजिए, आप 20 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 महीने तक भी कर सकते हैं, आपकी स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो जो मैंने आपको टास्क दिया है उसको आप कीजिए ज़रूर, और करने के बाद आप एक सर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी स्किल्स वाकई में इम्प्रूव हुई है या नहीं, आप कुछ फील कर पा रहे हो पहले के कंपैरिजन में अभी अपने आर्टवर्क में इम्प्रूवमेंट की नहीं, वो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और इसी तरीके के और भी एक्सरसाइजेज़ जो मैं आगे करने वाला हूँ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो उस टाइप की एक्सरसाइजेज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेज़ आने वाली हैं जिन पे मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा जिनको। और इसलिए मेक श्योर आप इस चैनल से कनेक्टेड ज़रूर हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।